भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से पशुओं में लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वाणिज्य कर आयुक्त ने समय सीमा में जीएसटी विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर डिफॉल्टर व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। मजरे टोलों के विद्युतीकरण की कार्य योजना बनाएं और स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक बड़ा गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। सरकार और नागरिक मिलकर प्रयास करें तो इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालक और किसानों को संबोधित संदेश में कहा कि इस बीमारी का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल इस रोग के लक्षण को पहचान कर वायरस से संक्रमित पशुओं का तत्काल इलाज कराया जाए। उन्होंने बताया कि यह बीमारी पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पशुपालकों को सावधानियों को बरतने का परामर्श देते हुए कहा कि किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग करने और पशु चिकित्सक से संपर्क किया जाए। विश्व पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की सभी होटल्स और रिसोर्ट्स में ठहरने एवं फूड पर 27 सितंबर 2022 को फ्लैट 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट राजधानी में होटल पलास रेसिडेंसी और लेक व्यू सहित नेशनल पार्क और जंगल में स्थित होटल्स और रिसोर्ट पर भी लागू होगा। निगम के महाप्रबंधक श्री SP सिंह ने बताया कि पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क्स के समीप स्थित यूनिट्स में भी 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट सिर्फ 27 सितंबर 2022 के लिए ही मान्य होगा। टूरिस्ट अपनी समय व सुविधा के अनुसार इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए पसंदीदा होटल्स और रिसोर्ट्स में बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग की अधिक जानकारी के लिए पर्यटन निगम के नंबर 8982391500 पर संपर्क और वेबसाइट www.mpstdc.com पर विजिट कर सकते हैं। आयुक्त वाणिज्य कर लोकेश कुमार जाटव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में डिफाल्टर व्यवसायियों के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाए। श्री जाटव ने सभी पंजीकृत व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वे अपने विवरण पत्र एवं कर राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में करें, जिससे ब्याज जैसी कार्रवाई से बचा जा सके। वाणिज्य कर आयुक्त ने इंदौर में विभागीय अधिकारियों के कार्य की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। बैठक में वृत्त कार्यालय एवं संभागीय कार्यालयों को दिए गए राजस्व लक्ष्य तथा उनके द्वारा प्राप्त राजस्व एवं वृत्त कार्यालयों में पंजीयत व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों की समीक्षा की गई। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले संभाग एवं वृत्त कार्यालयों को वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में राजस्व लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा रहे विवरण पत्रों की समीक्षा भी की गई। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दुर्दांत कैदियों को अब अंतिम सांस तक जेल की सजा काटनी होगी। जेल विभाग ने समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट संबंधी नवीन संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन दिशा निर्देश ACS होम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा 10 राज्यों के दिशा निर्देशों के विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार की गई अनुशंसात्मक रिपोर्ट पर जारी किए गए हैं। जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे आतंकवादियों, दुष्कर्मियों, ड्रग्स तस्करों, जहरीली शराब के निर्माता और विक्रेताओं को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा।
जेल में बंद ऐसे दुर्दांत कैदियों को अब सजा में छूट की भी पात्रता नहीं होगी। विद्युत विहीन मजरे टोलों के विद्युतीकरण की कार्ययोजना बनाएं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों का दुर्घटना बीमा करवाना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खराब विद्युत मीटर यथाशीघ्र बदले जाएं, साथ ही आकलित खपत के बिल नियमानुसार दिए जाएं। रबी सीजन में वितरण ट्रांसफार्मर एवं अन्य मुख्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ITI पास लाइनमैन के समकक्ष कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए जरूरी कार्यवाही करें। मंत्री श्री तोमर ने नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा कार्बन उत्सर्जन में की गई कमी के मुद्रीकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक संरचना और विद्युत कंपनियों की नवीन संविदा नीति का प्रस्ताव जल्द प्रस्तुत करें। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने विभिन्न योजनाओं में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को कई पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन दिल्ली में होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में भोपाल को प्रथम एवं इंदौर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार सुजलाम अभियान चरण 1 में श्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम एवं सुजलाम अभियान चरण 2 में मध्य प्रदेश को चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को स्वच्छ भारत मिशन के संचालक विकासशील ने मध्य प्रदेश में इस उत्कृष्ट एवं उदाहरणीय कार्य के लिए पत्र लिखकर बधाई दी है। प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। 6वें वेतनमान में 15% और 7वें वेतनमान में 6% का इजाफा किया गया है। नए आदेश के मुताबिक 1 अगस्त से 6वें वेतनमान में महंगाई राहत दर 189% और 7वें वेतनमान में 28% हो जाएगा। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। वहीं राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि कर दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन से विश्व रंग पुस्तक यात्रा का कल झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित विश्व रंग पुस्तक यात्रा का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान से जनमानस को परिचित कराना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रसायन, उर्वरक और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कल मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। राज्य शासन ने मिशन वात्सल्य में कार्यों की निगरानी के लिए अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। और कल विश्व गैंडा दिवस था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार गैंडों की प्रजाति के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से पशुओं में लंपी वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वाणिज्य कर आयुक्त ने समय सीमा में GST विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर डिफॉल्टर व्यवसायियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। मजरे टोलों के विद्युतीकरण की कार्ययोजना बनाएं और स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।